ये सवाल कर रहा है कि दो बसेस हैं, ये ट्रेवल कर रहे हैं एक प्लेस से 72 किलोमीटर पर आवर और 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर सेकंड बस 6.3 आवर्स कम लेती है पहले की तुलना में, तो बताना है कि जो लेंथ है जर्नी का वो क्या है। ठीक है, तो मल्टीपल तरीके हैं। एक तरीका है कि आप लेंथ को मान लो x, तो आप कहोगे x/72, और दूसरा लेगा x/96, क्योंकि मैंने डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया तो मुझे टाइम मिला, और ये अंतर मुझे 6.3 आवर्स दिया है, और यहाँ से आप x सॉल्व कर लें। ठीक है, 72 और 96 का आप एलसीएम ले लो, तो आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ से सॉल्व होकर x की मिल जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तरीका ये है कि यहाँ से आप x सॉल्व कर लो, एलसीएम लो, और एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। आप कहोगे एलसीएम होगा कितना, तो 72 और 96 का एलसीएम अगर आपको निकालना है तो ये वैल्यू आपकी क्या है, ये वैल्यू एक तरह से है 24/3, और यहाँ पर आपकी वैल्यू बनेगी 24/4। तो एलसीएम अगर आप लेने जाओगे तो वो बनेगा 24/12। ओके, दिस विल बी द एलसीएम, है ना। 24/12 आपका एलसीएम मिलेगा, जिसको आप प्रोडक्ट निकालेंगे, 2 12 चौके 48, 12 दूना 24, और 4 38, 24 4 28, 288, 288। ठीक है, सो 288 आपका एलसीएम बनेगा। आप यहाँ पर लिखेंगे तो आप कहेंगे ये बनेगा 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 6.3। यहाँ से आपको x की वैल्यू आ गई 288 इंटू 6.3। अब आप यूनिट डिजिट देख के कह दोगे 8 3 24, आंसर तो मेरा सी ही आएगा। बट इतनी अच्छी किस्मत एग्जाम में हो सकता है ना हो, आपको एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन करना पड़े। तो ये मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे मैं समझा देता हूँ। तो देखो, जब 3 भी मौजूद है और 3 का डबल 6 भी मौजूद है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप 288 को 3 से गुणा करके इसकी वैल्यू लिखो सबसे पहले। अब इसको मैं मेंटली क्या सोच सकता हूँ, 300 माइनस 12, तो ये वैल्यू बनेगी 3 इंटू 300 900, और 900 माइनस 36 बनेगा, और 900 माइनस 36 किसके बराबर होगा, आप कहोगे 864 के बराबर होगा। ठीक, तो एक तो वैल्यू को मैंने 3 से गुणा कर लिया। अब देखो, अगर मैं इसको 3 लेके चल रहा हूं तो ये वैल्यू एक तरह से मैं अभी 0.3 नहीं सोच रहा हूं, मैं इसको बेसिकली 63 सोच रहा हूं। और 63 अगर सोचूंगा तो मैं 60 + 3 सोचूंगा, एक तरह से मामला ये है। तो एक 3 गुना मेरा 864 आ गया। अब इसी वैल्यू का मान लिया मुझे 60 गुना निकालना है। अगर मुझे इसका 60 गुना निकालना है तो मैं सबसे पहले इसको क्या सोचूंगा आप बताओ। एक जीरो है, इसको अभी मेंटली छोड़ ही दो, इसको भी अभी 300 माइनस 12 ही सोच लो, आसान पड़ेगा। तो 6 गुना बनेगा 6 3 1800, और 1800 माइनस 72 करेंगे बनेगा 1728, फिर एक जीरो लगा देंगे। तो मामला जो है टोटल वो है 17,280 प्लस 864, ये मामला है। इसको जोड़ दो तो यहाँ 4 मिलेगा, 8 6 14 मिलेगा, 8 2 10 11 मिलेगा, और यहाँ 18 आ गया। अब मुझे पता है कि मुझे 6.3 से गुणा नहीं करना था, तो दशमलव यहाँ लगा देंगे। मतलब सॉरी, मुझे 63 से गुणा नहीं करना था, मुझे 6.3 से करना था। तो अगर मैंने 63 गुना निकाल लिया है तो मैं ऐसा कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। एक और अप्रोच देखिए, यहाँ पर है डिविजिबिलिटी टेस्ट, कि भाई आपको पता है कि यहाँ 6.3 है तो मेरा आंसर 9 का मल्टीपल होगा। अब 9 का मल्टीपल होगा तो यू गो एंड चेक। तो प्रॉब्लम बस यहाँ ये फंस जाएगी कि ये तो 9 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन 7 2 9 8 1 9 ये 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल हो गई। दो ऑप्शन 9 का मल्टीपल है, तो आप 9 के मल्टीपल से उत्तर नहीं लगा पाएंगे। देन आपको फर्दर खेल खेलना पड़ेगा। जैसे आप कहोगे 9 का मल्टीपल के साथ साथ चूंकि यहाँ 88 आ रहा है, अंत में 4 का मल्टीपल भी होगा, तो इस लॉजिक से फिर आप जाओगे तो भी फंसोगे, क्योंकि 1872 और 4.4 फंसा रहा है ये सवाल। ठीक है, मल्टीपल से तो आप इस सवाल में फंस रहे हो बुरी तरह से। तो एक मेथड ये है आपका करने का, जो मैंने आपको भी बताया। दूसरा मेथड जो है, हम इसमें रेशियो का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। कैलकुलेशन लगभग इतनी ही होगी, बस आप वहां पर एक्स नहीं लिखेंगे, बाकी कोई फर्क नहीं है। कैलकुलेशन लगभग उतना ही करने वाले हो आप। तो आते हैं जरा उस दूसरी अप्रोच पे। तो दूसरी अप्रोच जब आप यूज करोगे तो उसमें आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई देखो, मेरे स्पीड्स का रेशियो क्या है, 72/96। तो ये हमारा है S1 और S2 स्पीड्स का रेशियो, जिसको हम कहेंगे 24 या 72, 24 चौका 96 है। तो जब स्पीड रेशियो मुझे दिया होता है और डिस्टेंस सेम होती है तो टाइम रेशियो उल्टा होता है, 4/3। आप कहोगे समय 1 यूनिट कम ले रहा है, जो दूसरा वाला 1 यूनिट कम समय ले रहा है वो 6.3 आवर्स के बराबर है, सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे अगर टोटल डिस्टेंस निकालनी है तो मुझे स्पीड इंटू टाइम करना है। तो मान लिया ये स्पीड पकड़ता हूँ 96 वाला, और इंटू टाइम निकालूं, डिस्टेंस आ जाएगा। टाइम इसने कितना लिया है, आप कहोगे इसने लिया है 3 इंटू 6.3। इसने टाइम लिया है 3 इंटू 6.3, क्योंकि 1 यूनिट 6.3 है। बोल रहा है ना कि 6.3 आवर्स कम लेता है, दिया हुआ है ना।
तो 3 × 3 × 6.3 ये स्पीड हो गई। अब मुझे अगर ये प्रोडक्ट निकालना हो तो मैं इसको कहूँगा 96 इंटू इसका प्रोडक्ट निकाल लो आप, तो ये 189 आ जाएगा, यानी 18.9 आ जाएगा। अब मुझे इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, इस कैलकुलेशन को मैं सॉल्व करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो देयर आर मेनी वेज जिस तरीके से सवाल किया जा सकता है। अब जैसे इसको 100 - 4 सोच लो, 100 - 4 सोचेंगे तो मैं कहूँगा 18.9 को अगर मैं 100 से गुणा करूँ तो ये मुझे मिलेगा 1890 माइनस 4 इंटू 18.9। ठीक है, ऐसे आप मेंटली सोचो। 189 का 4 गुना सोचना है, तो 190 का 4 गुना सोच लो, कितना पड़ेगा 760। और 760 में से मुझे वो 1 इंटू 4 घटा देंगे 756, और 756 को एक दशमलव लगा के आप लिख दीजिए 75.6। और अगर आप इस वैल्यू को कंप्यूट करेंगे तो यहाँ भी आप पहुंच जाएंगे 1814.4 पे। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका अपनाते हैं, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। कैलकुलेशन के मल्टीपल तरीके होते हैं, मैं उन सबको एक्सप्लोर करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।